फिल्म की कहानी शुरू होती है रेडियो की आवाजों को सुनते हुए, जहां हम न्यूज पे सुन पाते हैं कि रात को न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़े तूफान के कारण काफी तबाही हुई है। इसी बीच हम दो साइंटिस्ट स्टीवन और माइकल को देख पाते हैं जो कि सी साइड विजिट करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ असामान्य दृश्य देखा गया है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा जायंट पड़ा हुआ है, जिसको सबसे पहले यहाँ के मछुआरों ने देखा था। उन्होंने इस बारे में लोकल पुलिस को बताया था, पर पुलिस को ये सब कोई फेक स्टोरी लग रही थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया होता है। पर जब लोग यहाँ पर आने लगे और सोशल मीडिया पर जब पोस्ट करने लगे तो बहुत से लोग अब वहाँ आने लगे। अब ये दोनों भी उसी को देखने आए हुए थे। स्टीवन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उस जायंट को देखने बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए हैं, पर कोई भी उसके पास नहीं जा रहा होता क्योंकि सबको उससे डर लग रहा होता है। खैर, अब स्टीवन उस जायंट के पास जाता है और उससे एग्जामिन करने लगता है। स्टीवन कहता है कि जायंट्स की उम्र की पता करना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर इस जायंट को देख के पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही यंग जायंट था। वो उससे देखने लगता है, पर वो जायंट बहुत ही बड़ा था, जिसे एक ही बार में देखना और एग्जामिन करना भी बहुत मुश्किल काम था। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जायंट के एक हाथ में समंदर का पानी एक तालाब जितना बड़ा था और उसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही थी। स्टीवन उस जायंट को हैरानी से देख रहा था। तब वो वहाँ के लोगों को देख के कहता है कि ये सब लोग तो इस बड़े जायंट के छोटे छोटे अनकम्प्लीटेड कॉपी हैं। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी एक दोस्त उस जायंट के ऊपर चढ़ जाती है और वो वहाँ के लोगों को बताती है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जायंट अब मर चुका है। अब सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और उस जायंट पर चढ़ने लगते हैं। वो लोग उस जायंट के साथ पिक्चर लेते हैं और खुश होते हैं, पर स्टीवन ना ही उस जायंट के ऊपर चढ़ रहा था और ना ही उससे टच कर रहा था। उस तरफ उसके कलीग उस जायंट पर नोट्स बना रहे होते हैं। हम नोटिस करते हैं जैसे ही दिन गुजरता जाता है वैसे ही वहाँ से लोग भी कम होने लगते हैं। सब लोग उस जायंट को देख के उसके साथ सेल्फी लेके घर जा रहे होते हैं। अब स्टीवन भी शाम को उस जगह से अपने टीम के साथ चला जाता है और फिर 3 दिन के बाद वो वहाँ दोबारा जाता है, क्योंकि उसको उस जायंट में जिज्ञासा थी, यानी उससे अच्छे से जानने की इच्छा थी। उसका मानना था कि ये जायंट जिंदा लोगों से भी कहीं ज्यादा जिंदा है। वहाँ वो देखता है कि कुछ बच्चे उस जायंट के ऊपर स्लाइड कर रहे थे और कुछ आदमी उससे काटने की बात कर रहे थे। तब स्टीवन आज वहाँ थोड़ा ज्यादा देर रहने का सोचता है ताकि उससे उस जायंट के साथ बिताने को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए। अब जब वो उस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि अब वो जायंट का शरीर थोड़ा थोड़ा करके सड़ने लगा है, इसलिए उसके शरीर का हर एक हिस्सा अब काफी अजीब दिखने लगा था। यहाँ स्टीवन उस जायंट के कान पे एक लड़की को भी नोटिस करता है, जो कि जायंट के कान को चेयर करके उस पर बैठ के कुछ पढ़ रही होती है। अब स्टीवन नोटिस करता है कि वक्त गुजरने के साथ उसकी जवानी यानी यूथनेस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि वो खराब हो रहा होता है। उसके टिश्यू अब सड़ रहा होता है, इसलिए उसका पूरा बॉडी खराब हो रहा होता है। अब वो जायंट के मुंह पे एक इंसेक्ट को देखता है, जो कि उसके मुंह के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि जब तक ये इंसेक्ट उसके बॉडी के अंदर जाएगा तब तक ये जायंट डीके हो चुका होगा। अब वो हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाजू को देखने लगता है, जिसका बाजू अब सड़ चुका था और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उससे खा रहे थे। स्टीवन देखता है कि उसके आँखों पे एक अजीब सी लेयर आ चुकी है, जो कि उसकी आँखों को एक तालाब जैसा लुक दे रही थी। यहाँ पर स्टीवन उस जायंट की आँखों को देख के ये सोचता है कि इसकी डीके होने की तकलीफ उसकी तन्हाई की तकलीफ से शायद कम है। फिर स्टीवन वहाँ से वापस आ जाता है और अगली बार जब वो वहाँ आता है तो देखता है कि उस जायंट के हाथ और पैर डीके हो चुके थे। वो उसके बॉडी को
गौर से देखने लगता है और हम देख पाते हैं कि कैसे इंसानों ने उस जायंट का हाल ऐसा कर दिया है। अब अगले सुबह जब स्टीवन वहाँ आता है तो देखता है कि उस जायंट का सर भी किसी ने काट दिया होता है और सर के बगैर वो जायंट अब बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं दिख रहा था। इस तरह अब स्टीवन का रिश्ता भी उस जायंट से कम हो रहा होता है। अब काफी हफ्तों तक वो वहाँ नहीं आता और जब वो वहाँ दोबारा जाता है तो देखता है कि अब वो जायंट पूरी तरह से डीके हो चुका था और वहाँ बस उसके कुछ हड्डियां ही बची हुई थी और लोगों का भी उस जायंट से इंटरेस्ट कम हो चुका था। अब तक तो लोग उसकी आने का भी भूल चुके थे और हम जायंट की बोन्स को शहर की अलग अलग जगहों पे देख पाते हैं। लोगों ने उन्हें डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ होता है। एक दिन स्टीवन जब साइकिल से जा रहा होता है तो वो उस जायंट के स्कल को एक खाली मैदान में देख पाता है और वो उसकी बाकी बोन्स को भी ढूंढने लगता है। उसे लगता है ये बोन्स अच्छे हैं। उन यादों से जो अपनी जेहन में है, उसके बॉडी पार्ट्स को म्यूजियम और सर्किस में भी रखा गया होता है। उसका ये भी कहना था कि जो भी उस जायंट को देखा था वो सभी उससे मॉन्स्टर समझते थे, बस मरा हुआ। मगर स्टीवन ऐसा नहीं सोचता था। उसके लिए वो जायंट अभी भी जिंदा है। उसकी यादों में एक दिन वो उससे सपने में भी देखता है कि कैसे वो शहर में जगह जगह अपनी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा है समंदर में वापस जाने के लिए। यहाँ इस फिल्म का डीप मीनिंग समझ आता है जो इंसानी लाइफ से काफी रिलेटेड है। जैसे इंसान इस दुनिया में आता है अपनी एबिलिटीज, अपनी लुक्स, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी से लोगों को अट्रैक्ट करता है, कनेक्शन बनाता है और दूसरों के लिए जीता है। जैसे कि इस जायंट का लाश जब वो किनारे पे आया सभी उसके तरफ अट्रैक्ट हुए, पर जैसे ही टाइम गुजरता गया लोग उसकी एक्सिस्टेंस ही भूल गए। बिल्कुल इंसानों की तरह जब कोई इंसान मरता है लोग उसकी जाने पर रोते हैं, गम मनाते हैं और बहुत ही जल्द उससे भूल भी जाते हैं और अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि कोई ऐसा भी इंसान था। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।